हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, इस चैनल पर यहाँ पर लास्ट 3 या 4 दिन से लगातार ही 568 सर्कुलर पर वीडियो बनाकर अपलोड की जा रही हैं। अब इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो निकल के आ रहे हैं और मेनली उसमें एक ही क्वेश्चन आता है कि सर, मैं जो रिटायरी हूँ इस साल का हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग 1972, 1987, 1990, 1997, ऐसे करके आप लोग यहाँ पर साल बताते हैं कि मैं इस साल का रिटायरी हूँ और इतना मेरा ये ईयर है, जॉब क्वालिफाइड सर्विस है। अब इसके हिसाब से एरियर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से क्लियर आपको पहले ये बता देता हूँ कि 568 क्या है और ये किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो देखिए, मोस्ट ऑफ वेटरन्स 568 एरियर्स गॉट। ज़्यादातर जो सैनिक हैं, ज़्यादातर जो पेंशनर्स हैं, वो यहाँ पर 568 एरियर को प्राप्त कर चुके हैं। ये जो भी पेंशनर्स यहाँ पर 2006 से पहले रिटायरमेंट लेके आए हैं, उनको ये एरियर मिलना है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 568 का ही एरियर डिस्प्ले पर लगा रखा है, शो कर रहा है, जो कि 30 सितंबर 2016 को आया था। आप लोग जैसा जानते हैं कि 2016 में यहाँ पर 6th पे कमीशन भी आया था, तो 6th पे कमीशन का भी पैसा आ रहा था और यहाँ पर डिलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स फॉर रिवाइज्ड पेंशन का भी पैसा आ रहा था। यहाँ आप पढ़ सकते हो किन किन को आना है, कैसे आना है, ये आप लोग देख रहे हैं और मैं उसको आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो देखिए, ये सबको आना है, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप, फैमिली पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशनर्स, इनवैलिड पेंशनर्स, जो भी डिस्चार्ज हैं, सबको आना है ये पैसा। अब आना किन को है, ये आप लोग समझिए कि ये आना किन को है। देखिए मित्रों, जो 568 की टेबल न्यूनतम पेमेंट की जो यहाँ पर टेबल जारी की गई है, ये है, आप देख रहे हैं आर्मी के लिए ये टेबल है। मैं और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये टेबल आपके लिए, आर्मी वालों के लिए। अब देखिए, इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एंड नॉर्मल ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। और देखिए यहाँ पे ये सर्विस पेंशन है। तो मित्रों, यहाँ पर अगर इस पेमेंट से नीचे आपके पिछले सर्कुलर में या पिछले जो पेमेंट आपका फिक्स हुआ उसमें, इससे पीछे जो भी सर्कुलर आया और उन सर्कुलर में आपका जो न्यूनतम बेसिक पेमेंट था और वो इस टेबल से कम था, चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हों, चाहे आप किसी भी रैंक से हों, चाहे आप फैमिली पेंशनर हों, कोई भी हों, इस टेबल से आपका जो पेमेंट है वो कम है, तो उनको यहाँ पर 568 का एरियर मिलना है। अब उसमें कंफ्यूजन क्या हो गया है कि 6th पे कमीशन का भी पैसा आना था, 568 का भी पैसा आना था, तो अब मालूम नहीं पड़ा कि कौन सा पैसा कब आ गया। अच्छा, सरकार की तरफ से तो 100% पैसा वहां से रिलीज कर दिया गया। अभी रिकॉर्ड ऑफिस और यहाँ पर जो पीसीडी है उसकी तरफ से यहाँ पर वो पेंडिंग हो गया, क्योंकि उनको पे भुगतान 6th पे कमीशन का करना था, वो आरोपी फर्स्ट का, और फिर इधर इसका पेमेंट करना था, तो उसमें वहाँ पर डिले हो गया थोड़ा।
और वो डिले 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 इतना डिले हो गया कि फिर वो पेंडिंग में चला गया। तो बस जिनको नहीं मिला है वो आप लोग देख लेना 2016-17 की एंट्री पासबुक में जाके नेट बैंकिंग ऑन करके, जिस भी बैंक से आप लोग पैसा ले रहे हो उसमें नेट बैंकिंग ऑन कर लो, मोबाइल से उसका स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो। अगर डी लिंक के नाम से इस पर मतलब डिफेंस डी लिंक के नाम से अगर पेमेंट आ रहा है तो पैसा मिलेगा, नहीं मिला है तो आप सीधी सीपी ग्राम या PCDA में डायरेक्ट ग्रेवेंस अपडेट कर दो, इस पर से ग्रेवेंस अपडेट कर दो और पैसा आ जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा बड़ा टेंशन नहीं है और ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको इतना हैवीली नहीं लेना है माइंड में, और जितना बनना होगा उतना आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की मैंने कई सीट दी हैं, कई मेथड बनाए हैं। आपकी जो पीछे वाली जो वीडियो है उनमें सब में मैंने बताया है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप लोग अपना एरिया। आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, जो कमेंट मुझे इकट्ठी हो जाएंगी 100-200 तो मैं उन सब का लेके और फिर दोबारा एक और वीडियो बना दूंगा कि लीजिए आपको इतना मिल रहा है। ऐसे ही आपको इस टेबल से कम अगर पैसा मिल रहा है पिछले बेसिक में तो आपको मिलेगा, और इसके अगर बराबर मिल रहा है या इसके ज़्यादा मिल रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये एयरफोर्स की लिस्ट है, और ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये ग्रुप आपका नेवी की लिस्ट है। तो जिन जिन को इस टेबल से नीचे पैसा मिल रहा है अपने पिछले बेसिक में, पिछले सर्कुलर में, तो उनको ये पैसा यहाँ पर मिलेगा। और आपकी मदद के लिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आगे जो वीडियो मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करी है, आप लोग उसमें जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो और सुन सकते हो। उसको बड़े ध्यान से सुनना, वो भी मैंने आपके लिए तैयार की है प्रेजेंटेशन। स्पष्ट रूप से उसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, और समझ में ना आए तो फिर पढ़ लेना है। दोनों चीज़ मैंने उसमें डाली है। प्रेजेंटेशन है, उसमें टेक्स्ट भी आएंगे हिंदी में, और उसमें आपका वॉइस भी है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो, इंग्लिश में आप लोग यहाँ देख रहे हो सर्कुलर नंबर 568, हिंदी में मैंने वहाँ लिख के भी दिया है और उसमें लेक्चर भी दिया है, समझ रहे। तो फ्रेंड्स ये है, इसमें ज़्यादा उसको इतना वो नहीं लेना है हाइपर टेंशन में कि क्या होगा कैसे होगा। वो सब सिंपल सी बात है, मिला है तो सही है, नहीं मिला है तो आप लोग एक ग्रेवेंस अपडेट कर दो, मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगली वीडियो को, और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं, चलिए। विषय 2006 से पहले के पेंशन भोगियों, JCO ORS और कमीशन अधिकारी की पेंशन में संशोधन। संशोधित पेंशन के लिए 33 साल की अर्हक सेवा को अलग करना। संदर्भ इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 547 दिनांक 11 सितंबर 2015, 548 दिनांक 11 सितंबर 2015, 549 दिनांक 30 सितंबर 2015, 551 दिनांक 28 दिसंबर 2015, 554 दिनांक 14 जनवरी 2016, 562 दिनांक 13 जून 2016 और 567 दिनांक 1-6 सितंबर 2016। उपरोक्त विषय पर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1-2-2016 डी पेन पोल दिनांक 30 सितंबर 2016 की एक प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है, जो स्वतः स्पष्ट है। 30 सितंबर 2016 के उपरोक्त पत्र के जारी होने से पहले न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन को 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया गया था। 1 जनवरी 2006 भारत सरकार के अनुसार MOD पत्र संख्या 17-4-2008-1 डी पेन पॉलिसी दिनांक 11 नवंबर 2008 इस कार्यालय परिपत्र संख्या 397 दिनांक 18 नवंबर 2008 के माध्यम से प्रसारित किया गया। इसके अलावा इसे इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 547 दिनांक 11 सितंबर 2015 और 548 दिनांक 11 सितंबर 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था। इसी प्रकार साधारण पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन को इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 397 दिनांक 18 नवंबर 2008, 494 दिनांक
19 मार्च 2013 और 567 दिनांक 16 सितंबर 2016 द्वारा संशोधित किया गया था। अब उपरोक्त सरकार के मुद्दे के परिणामस्वरूप पत्र दिनांक 30 सितंबर 2016, 2006 से पहले के सभी सशस्त्र बल पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों की समेकित संशोधित पेंशन साधारण पारिवारिक पेंशन दिनांक 1 नवंबर 2016 से लागू होगी। 1 जनवरी 2006 को पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप वेतन बैंड में वेतन के न्यूनतम वेतन और ग्रेड वेतन के क्रमशः 50% और 30% से कम नहीं होगा, जिससे पेंशन भोगी सैन्य सेवा सहित सेवानिवृत्त बटा सेवामुक्त बटा अमान्य बटा मृत्यु हो गया था वेतन और एक समूह वेतन यदि कोई हो पेंशन में आनुपातिक कटौती के बिना, भले ही उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा प्रदान की हो। 3 साधारण पारिवारिक पेंशन की संशोधित समेकित बढ़ी हुई दर दिनांक 1 दिसंबर 2017 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी 2006 भारत सरकार के एमओडी पत्र संख्या 17-4-2008-1 डी पेन पॉलिसी दिनांक 11 नवंबर 2008 के पैरा 4 के अनुसार समेकित 2006 से पहले के सशस्त्र बल परिवार पेंशन भोगियों के संबंध में संशोधित वेतन बैंड में रैंक के लिए फिटमेंट टेबल के न्यूनतम 50% से कम हो। 4 न्यूनतम गारंटीकृत सेवानिवृत्ति सेवा पेंशन और साधारण पारिवारिक पेंशन को दर्शाने वाली संशोधित तालिकाएं इस पत्र के साथ निम्नानुसार संलग्न की गई हैं। अनुलग्नक ए कमीशन प्राप्त अधिकारियों सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए जेसीओ-ओआरएस पेंशन भोगियों सेना के लिए अनुलग्नक बी जेसीओ-ओआरएस पेंशन भोगियों वायुसेना के लिए अनुलग्नक सी जेसीओ-ओआरएस पेंशन भोगियों नौसेना के लिए अनुलग्नक डी। 5 पेंशन संवितरण एजेंसियों पीडीए को 2006 से पहले के प्रभावित पेंशन भोगियों की पेंशन पारिवारिक पेंशन बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है, जहां पेंशन भोगियों को भुगतान की जा रही मौजूदा पेंशन उपरोक्त अनुबंध में दर्शाई गई पेंशन की दर से कम है। 6 उपरोक्त सरकार के प्रावधान पत्र 1 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा और बकाया यदि कोई हो 1 जनवरी 2006 से देय होगा। इसके अलावा सशस्त्र बल कार्मिकों की पेंशन पारिवारिक पेंशन को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न पत्रों के माध्यम से अतीत में कई बार संशोधित किया गया है। इसलिए यदि पेंशन पहले ही 1 अप्रैल 2018 से संशोधित हो चुकी है, 1 जनवरी 2006, 1 जुलाई 2009, 24 सितंबर 2012 एवं 1 जुलाई 2014 ओआरओपी संबंधित सरकार के तहत आदेश इस राशि से अधिक होते हैं, तो उपरोक्त आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति सेवा और पारिवारिक पेंशन का भुगतान उस अवधि के दौरान मूल पेंशन के रूप में किया जाता रहेगा। 7 उपरोक्त शासनादेश जारी करने से पहले पत्र दिनांक 30 सितंबर 2016 के अनुसार इस कार्यालय ने जेसीओ-ओआर और अधिकारियों के लिए क्रमशः 15 वर्ष से कम और 20 वर्ष की योग्यता सेवा के लिए न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के संशोधन के लिए पिछले परिपत्रों में उल्लिखित अनुलग्नकों के आधार पर शुद्धिपत्र पीपीओ जारी किया है। अब उपरोक्त सरकार के मुद्दे के परिणामस्वरूप पत्र दिनांक 30 सितंबर 2016 के अनुसार पीबीओआर और अधिकारियों के लिए क्रमशः 15 वर्ष से कम और 20 वर्ष की योग्यता सेवा के लिए सेवा तत्व का संशोधन भी केवल इस परिपत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा। इसलिए पिछले परिपत्रों के अनुसार सेवा तत्व के संशोधन के लिए अनुबंध आवश्यक नहीं है। 8 यह भी उल्लेख किया गया है कि युद्ध चोट पेंशन भोगियों के संबंध में सेवा तत्व सेवा पेंशन के सभी मामलों को पेंशन संवितरण एजेंसियों पीडीए द्वारा संशोधित किया जाएगा। इसलिए इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 562 दिनांक 13 जून 2016 के तहत युद्ध चोट पेंशन भोगियों के संबंध में मांगे गए संशोधन दावों को अब से समाप्त कर दिया गया है। 9 इसके अलावा माननीय के लिए कोई टेबल नहीं, नायक माननीय हवलदार और हवलदार ने मानद उपाधि दी, नायब सूबेदार का पद दर्शाया गया है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय के बाद से
एनबी सब की मानद रैंक रखने वाले नायक, हवलदार और हवलदार की रैंक क्रमशः सिपाही, नायक और हवलदार के वेतनमान में वेतन ले रही है। इसलिए वे सेवानिवृत्ति बटा सेवामुक्ति बटा के समय आयोजित मूल रैंक के संदर्भ में संशोधित समानता के हकदार हैं। नायक टीएस को छोड़कर जो नायक का वेतन प्राप्त करता है, अमान्य है। नायक टीएस को नायक रैंक के संबंध में संशोधित समानता का हकदार होना चाहिए। 10 इस परिपत्र के प्रावधान टीए और डीएससी के पेंशन भोगियों, एकल या दोहरी पेंशन के बावजूद पर भी लागू होंगे। 11 एलटीए और अतिरिक्त पेंशन को मौजूदा आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। 12 अन्य सभी